हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे बिल्ली का बिलंगुड़ा। ये पार्ट हमने यहाँ तक देखा था कि उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसको वहाँ से उठाकर पुलिस में ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि आप इतनी बड़ी मुझे सज़ा दे रहे हैं, उससे पहले एक बार मेरी बात तो सुनो, इतना वो कहने लगता है। भीड़ में दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अब अमरू को पीटने के लिए तैयार होते हैं, तब वो क्या कहता है, सुनो। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे के उठाए जाने की खबर आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। देखो, डर के मारे बच्चे सब जगह पे जाना आना बंद कर दिया था उन्होंने। पार्क में तो जहाँ पे गार्डन वार्डन होता है वहाँ पे भी जाना बच्चों ने, क्योंकि वहाँ से बच्चे बोरी के अंदर डाल कर पहले वहाँ से फुसला कर बाहर ले जाते और फिर बाद में उसको बाहर ले जाने के बाद में लापता कर देते, घुमा देते। इस प्रकार बच्चे, बहुत सारे बच्चे कभी स्कूल के समय पे या कभी पार्क में गलियों में बच्चों को खेलना कूदना भी अब बंद कर दिया गया था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। मतलब यह मामला संसद भवन तक भी चला गया था, नगर पालिका में भी चला गया था और वहाँ पर इस विषय पे बहुत सारी चर्चा हुई कि इस मामले को कहीं न कहीं रोक लगाना चाहिए करके। तो उसका भी उन्होंने बहुत सारा डिसीजन लिया गया। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। देखो, लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक इसको मारे क्यों नहीं, क्या बात है, क्यों इसकी राह देख रहे, किसकी राह देख रहे। इसके पास में जब बच्चा है, बोरा हिल रहा है, उसके अंदर बच्चा होने के बाद में लोग किसकी राह देख रहे हैं, क्यों इसको पीट। इतनी बात सनसनी बात बहुत बड़ी थी और फिर भी लोग उसके ऊपर पुलिस वाले ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। देखो, किसने बचाया, पुलिस ने। पुलिस वाले ने पूरी तहकीकात करने के बाद ही डिसीजन पे पहुँचते हैं, निर्णय पर पहुँचते हैं। तो लोग तो अभी तक तो उसको मारपीट कर भी देते थे और बहुत सारा मार भी देते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लोगों ने उसको मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस वाले ने उसको रोक दिया। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। अभी सिर्फ पुलिस वाले पूछताछ ही कर रहे हैं। बता, कहाँ है तेरे और साथी, तू अकेला तो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी जब ये गेम खेल रहे तुम लोग, इसमें ज़रूर कोई न कोई और तेरे साथीदार होना चाहिए। बता, इसका सुराग लगा कर ही हम हटेंगे। कौन है कौन नहीं सब तेरे मुँह से उगलेंगे, नहीं तो हम खुद पता लगाएंगे, तेरे को ऐसा छोड़ने वाले नहीं हैं। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। कौन बोल रहा, ये पुलिस वाला थानेदार बोल रहा है। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अभी तक उसको हंसी आ रही थी कि कितनी बड़ी बात हो रही करके, ये है कुछ भी नहीं और छोटी सी बात का बतंगड़ा किए जा रहे। अब उसको डर लगने लगा कि कहीं पुलिस वाला मार न दे, थानेदार मुझे मार न दे। अब दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोलता है। दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। देखो, कौन था अमरू, तो एक भले घर का नौकर था, वहाँ पर रोटी चौके का काम करता था और उसमें उसका पेट पलता था। ऐसा एक आदमी था, ये नौकर था उनके घर का। मैं वो कोई बदमाश लच्चा लुफंगा नहीं था। उसने उसकी बात सारे थानेदार से कह दी। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, क्या कर रहा, वो उसको गाली दे रहा। हाँ, तू फालतू की बातें कर मत, देखने दे तेरे पास में क्या है। दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए, मतलब मार दीजिए। रसीद कीजिए का मतलब क्या होता है, 2-4 बेत मार देना है।
दरोगा ने बगल से निकलकर एक बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। देखो, अमरू सीधा साधा व्यक्ति था और उसने कोई चोरी वगैरह की ही नहीं थी, तो वो क्यों डरे किसी से। तब उसने नम्रतापूर्वक बोला, यदि वो उनके साथ में बहस करता तो शायद झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता और इसको ज़्यादा तुरंत ही मार पड़ने लग जाती। लेकिन इसने क्या किया, सहनशीलता रखी और नम्रतापूर्वक थानेदार से बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट लीजिए। देखो किसने किससे कहा ऐसा वाक्य आया, तो आपको बोलते आना चाहिए कि अमरू ने थानेदार से कहा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे पीटने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए, फिर आप मुझे जो कहेंगे वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब क्या, हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा और उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह खोलो। अब क्या हो गया, लोगों को लगा कि इनको यदि थानेदार थाने में लेकर चला जाएगा तो 2-4 पैसे 500-1000 रुपये खा लेगा और उसको छोड़ देगा। लेकिन उन लोगों को ये बात मान्य नहीं थी। वो लोग क्या बोल रहे थे, वो लोग यह बोल रहे थे कि हमको इसका को भी जो भी निर्णय लोगे हम सबके सामने लो, हम इसको थाने में नहीं जाने देंगे। अब क्या हो गया, अब थानेदार ने कहा ठीक है। तो थानेदार ने अमरू से कहा, तेरे पास की जो बोरी है उसको तो नीचे रख और उसका मुंह खोलकर मुझे बता इसके अंदर क्या है। तो बोल रहा ना, देखो तो बता एक बार। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगड़ा छलांग मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। क्या हो गया, उसमें से बिल्ली का जो बच्चा था उसके अंदर बिलंगड़ा ने बच्चा वो उसमें से निकला और छलांग मारते ही जहाँ से उसको भागना था वहाँ पे, जहाँ जगह दिखी वहाँ पर वो भाग गया। और अब क्या हो गया, उल्टी खाने की नौबत आ गई लोगों की। अमरू तो सीधा था, अमरू ने तो कोई चोरी की नहीं थी और अमरू का कोई गलती थी ही नहीं। तो अब लोगों के मुंह पर खाने की बारी आ गई। अब उसने मुंह खोला, बिल्ली का बच्चा बाहर निकलते हुए भाग गया एक तरफ। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करें, और थाने की ओर मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, अब देखो, बोलते ना कि किसका गुस्सा किसके ऊपर निकालना, तो अमरू का गुस्सा उसने तांगे वाले पे निकाला। तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, टांगे वाले की पीठ पर एक मार दिया उसने। जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए, अब उसको डांट रहा। उसने बेचारे ने क्या किया होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे देखने के लिए रुका होगा, तो उतनी देर में उसी को उसने मार दिया। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हंसता घर वापस आ गया। अमरू की तो कोई गलती थी ही नहीं, तो उसको पनिशमेंट सज़ा कहाँ से मिलने वाली थी। तब वो हंसता हंसता घर पर आया समझ में। इस प्रकार का यह पाठ बिल्ली का बुलंगड़ा आज हमने पढ़ा, समझा। अब आपको इस पाठ का पूरा स्वाध्याय आपके नोटबुक में अच्छी ढंग से, जैसे शब्दार्थ पहले लिखना है, बाद में पाठ के आंगन में जो प्रश्न उत्तर है वो सारे आपको नोटबुक में लिखना है। और मैंने ये वाला जो नीचे वाला प्रश्न है भाषा बिंदु का, वाक्य में से रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द खोजिए और लिखना है आपको, तो मैंने बताया, शायद आपको नहीं बताया होगा तो मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। ओके, इतना करना है आपको।